परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में नए अपडेट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। ई अपडेट में आज नीलांबर साहित्य समाज का साहित्यकार, कवि, संस्कृति सम्मेलन। नीलांबर, नीला का प्रतीक शांति और आकाश का प्रतीक फैलना है। नीलांबर साहित्य समाज हिंदी साहित्य और संस्कृति के संरक्षण तथा विकास के लिए हमेशा साहित्यकारों, लेखकों, नृत्य कलाकारों और गायकों के लिए साहित्य गोष्ठियों का आयोजन करता रहा है। एक सांझ कविता की का 10वां संस्करण मंथन सभागार कोलकाता सियालद रेलवे में आयोजित किया गया। इस सांझ के कवियों में शामिल थे विशिष्ट युवा कवि, लेखक और साहित्यकार हरिओम राजौरिया, यतीश कुमार, संध्या नवोदिता, रश्मि भारद्वाज और उत्कर्ष। कविता पाठ के अलावा कविता पर आधारित गाने, संगीत, नाटक और नृत्य प्रस्तुतियां इस कार्यक्रम का हिस्सा थी। हालांकि साहित्यिक कार्यक्रमों के प्रति पाठकों और श्रोताओं की कम संख्या देखने को मिली। नीलांबर कोलकाता हिंदी साहित्य संस्कृति के प्रचार प्रसार में समाज में साहित्य संस्कृति के प्रति जागरूकता और उत्साह भरने के लिए निरंतर साहित्य गोष्ठियां और साहित्य प्रेमी समागम कार्यक्रम आयोजित करता है। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों और छोटे कस्बों से कवियों को आमंत्रित किया गया। प्रत्येक कविता पाठ के बाद कवियों को नीलांबर कोलकाता के स्मृति चिन्ह घड़ी प्रदान की गई। सभी कवियों ने अपने कविता पाठ से श्रोताओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम में आमंत्रित कवियों के जीवन और उनकी कविता पर आधारित वीडियो भी प्रदर्शित किए गए। कवियों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन करते हुए समाज की बुराइयों की व्याख्या की। कार्यक्रम को सफल बनाने में सतेश कुमार, स्मिता गोयल, सचिव आनंद गुप्ता, यतीश कुमार, मनोज झा, पूनम सिंह, अध्यक्ष निर्मला तोदी, मंच संचालन इतू सिंह और अल्पना नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। का दोबारा जीवन में प्रवेश उफलती नदी की तरह मेरी लेखनी में प्रवाह जब भी थोड़ा सा धूमिल होता, मैं चुपके से चला जाता हूँ उसे अपने बचपन की बात और मेरी कविता में अनजाने बिना दस्तक पाँव मेरी धूप की सांसें अंतस में बहे चली जाती है। कविता पढ़ने और लिखने की शुरुआत तो लेकिन छपने और कॉलेज की पत्रिकाओं में पहली प्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। जो उत्कर्ष और संध्या ने जो समय बांधा है, जो रोशनी कविता की फैलाई है, वो एक बड़ी कोशिश रहेगी। एक नवोदित कवि का नाम है, तो वो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि संक्रमित समय है। तो संक्रमित समय से ही मैं अपनी कविता की शुरुआत करूँ। आज से दिन है और रातें नस्तर थी, खराब से दिन है और रातें नस्तर थी, मधुमक्खियों की तरह भिड़मिड़ाता हुआ दुख। दिन के उजाले ने उस कणों को दिन के उजाले ने उस कणों का भक्षण शुरू कर दिया है। मरकज केंद्र से विकेंद्रित हो रहा है। सबसे बुरे वक्त में भेजना चाह रहा हूं शुभकामनाएं और घबराया हूं इतना कि भय से भरे संदेश भेज। इंसानों की श्रेणी से इतर इंसानों को ही आशीष से बांटता, सर्व मुखों के बीच सोता अष्टमुखों का वंशज मंगल मुखी हूँ। ब्रह्मा की छाया से निकल गया हूँ, सुख मेरी दहलीज में दाखिल ना हो सका, इसलिए मैं तुम्हारे हर सुख में शामिल हूँ। स्त्री अपनी योनि में रहती है, यह नानी ने अपनी माँ से सुना था। उन्होंने अपने मुझे इतने कपड़ों में लपेटा कि धूप से अछूती रही वह, मालिश के रही खुली रही देह, योनि को ममता का स्पर्श नहीं मिला। संशय उसे चलना और पैरों को जोड़कर बैठना,
सड़कों पर चलते परत दर परत कपड़ों में लिपटती रहती उसकी आदिम गंध, उनकी आंखों में कामना की नग्न भूख देखकर वह भूलती गई कि उसका भी कुछ काम में था। वह सोचती है कि जिस प्रथम पुरुष को उसने खुद को सौंपा, उसने उसका हृदय भी देखा कि नहीं, या वह सिर्फ रही अक्षर ग्रंथियां भी खोल सके, जिसके प्रेम में तरल होते हुए परिवर्तित कर दिए जाने का भय नहीं है। सृष्टि प्रथम रक्तस्राव से शिशु जन्म के अपने उद्देश्य भार वहन किया उसने, फिर भी एक सायशा उसे योनि को वहन करते हुए योनि की इच्छाओं से मुक्त रहना था। अभिभोग के बाद वह घृणा की पात्र थी। स्त्री को मृतदेह पर भी योनि, स्त्री को उसके होने की सजा दी गई। वे डरते थे उसकी अविजित कामनाओं से, उसके अंधेरे अगम्य अनंत से। वह अग्निगर्भा अनुसूया उनके लिए नरक का प्रवेश द्वार थी, जहां से निकलकर उन्होंने सृष्टि पर अपना अधिकार किया था। मुक्ति देवताओं ने पीठ से थी, कांति में चंद्रमा सी वह दुख की बात के साथ संयुक्त रूप से शरद शरद वैराग्य के सम्मान से सम्मानित। आलोचक मोहन कुमार दहेलिया कहते हैं, हरिओम राजौरिया की इस कविता और मैं उसके लिए उन सब कलाकारों को भी मेरे को बहुत अच्छा लगा सुनकर उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो सीधा कविता पाठ शुरू करता हूँ। क्या ये समय आपातकाल जैसा है? वे विनसते हुए बोले, हाँ है तो सही। आप लाल को लाल कह सकते हैं, हरे को हरा और पीली को पीला। बात का सार संक्षेप है कि लोकतंत्र तो है, आप संविधान के दायरे में है, पर कैमरे की निगरानी में भी भावना को न्याय पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। 10 का सिक्का अगर फर्श पर गिरे तो मन के खाली नजर में उसकी जस का 10 और जैसा है तो आपके सामने है, अब जो है सो है। बच्चों को घृणा करना कैसे सिखाएं? निर्लज्जता ये दंगों में चय बोलने के महत्व और गालियों से आक्रामकता पैदा करने के प्रयोग पर एक सारगर्भित टिप्पणी करिए। चाचा जी पहले अंशकालीन दंगाई थे, उनके पूर्णकालिक दंगाई बनने की यात्रा का विस्तार पूर्वक चित्रण कीजिए। दंगे और नरसंहार में अंतर स्पष्ट कीजिए। मनुष्य होने की हानियां नहीं है, करवाया जाता है, इस प्रचलित वाक्य पर निबंध लिखिए। पढ़ो और पढ़ने दो की जगह लड़ो और लड़ने दो को देखा। दंगाइयों को कपड़ों से पहचानने का सचित्र वर्णन कीजिए। आगे झुक झुक कर दोहरा हो जाऊंगा, पता न था यह सब इतनी जल्दी हो जाए। इतिहास की वृद्धावलियां गाऊंगा, मोहम्मद चाचा की चक्की से आटा नहीं पिसवाऊंगा, धार्मिक जुलूस में फटाके चलवाऊंगा, दंगी को बचाने की गवाही, फिर आत्म शांति के लिए घर में जाप करवाऊंगा। इतनी जल्दी हो जाएगा, आजादी आएगी और बात से गुजर जाएगी। एक बूढ़ी नदी बदल लेगी अपना रास्ता, एक नया वाद्य यंत्र पुराने बादशाह कैसा बढ़ेगा और जीना दूभर हो जाएगा। नई नई बीमारियां पैर पसारेंगी और कम पता न था।
बहुत बहुत शुक्रिया।